हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी केडा में। आज की इस वीडियो में हम इतिहास की प्रमुख घटनाएं और उनके घटित वर्ष के बारे में डिस्क्रिप्शन से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। यह क्लास एसएससी, आरआरबी या अन्य किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें इतिहास पूछा जा सकता है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। तो इतिहास की प्रमुख घटनाएं और उनके घटित वर्ष। भारत में आर्यों का आगमन हुआ था 1500 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व 1500 में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। तो महावीर स्वामी जी जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, जो 24वें तीर्थंकर थे, उनका जो जन्म था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था और वह 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जो निर्वाण है वह 468 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का पूर्ण नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम शुद्धधन और माता का नाम था गौतम। नहीं, गौतमी तो उनकी जो जिन्होंने उन्हें बड़ा किया था वो था। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धधन था। और गौतम बुद्ध की जो प्रमुख किताबें थी तो कौन सी थी? ललित विस्तार थी, जो नेपाल की थी वह ललित विस्तार। बुद्ध चरित्र अश्वघोष ने लिखी हुई बुद्ध चरित्र, यह भी गौतम बुद्ध की बौद्ध धर्म से संबंधित एक किताब थी। अश्वघोष कनिष्क के दरबारी थे। उसके बाद महाभिभाषा, यह पुस्तक वसुमित्र ने लिखी थी। तो महाभिभाषा यह भी बुद्ध धर्म से संबंधित एक किताब है। उसके बाद महावंश और दीपवंश, यह दो किताबें भी श्रीलंका देश से संबंधित बौद्ध धर्म से भी संबंधित यह किताबें रही है। उसके बाद जातक, यह बौद्ध धर्म से संबंधित किताब है और साथ ही एक त्रिपिटक जो सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक यह आते हैं। तो वह सबसे बड़ी मतलब जो ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, त्रिपिटक उसे कहते हैं। उसके बाद गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 326 से 325 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप्स था। यह ग्रीक का एक राजा था। उसके बाद इसका जो सेनापति था वह था सेलुकस निकेटस और इसने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में पोरस के राजा के साथ। और उस युद्ध को कौन सा हाइडेस्पेस का युद्ध भी कहते हैं। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। तो अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा कलिंग पर यह विजय थी। तो अशोक के जो पिलर्स है, जो आजकल एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे रहे थे, जो बच्चों को नहीं याद आते, तो पिलर्स कौन कौन से थे? तो तोपरा का था, रामपुरवा था, निगली सागर था, लौरिया अराराज था और एक लौरिया नंदन था। तो लौरिया से दो याद रखना, लौरिया अराराज और लौरिया नंदनगढ़। उसके बाद सारनाथ, मेरठ और एक अनिमल का था। तो मतलब यह कुछ उसके पिलर थे। तोपरा, रामपुरवा, निगली, लौरिया अराराज और लौरिया नंदनगढ़। तो यह जो है वह फेमस थे। उसके बाद उसके जो स्तंभ थे उस पर कौन से एनिमल्स थे? तो कौन से थे? घोड़ा था, बुल था, हाथी था और शेर था। यह आपको याद रखनी है। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था। शक संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व में हुआ था। हिजरी संवत का आरंभ 622 ईसा पूर्व में हुआ था। फाहियान की यात्रा। तो फाहियान जो एक चीनी था और यह एक बौद्ध भिक्खु था। इसकी जो यात्रा है, भारत यात्रा, वह 405 से 411 ईसा पूर्व में हुई थी। तो यह किसके दरबार में आया था? यह भी क्वेश्चन बन सकता है।
तो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और फाइयांग की जो प्रसिद्ध किताब है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फॉन्क्यूकी। और हर्षवर्धन का शासनकाल, तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल था वह 606 से लेकर 647 ईस्वी तक था। तो यह जो हर्षवर्धन था यह किसका मतलब वंशज था? तो यह था पुष्यभूति वर्धन का वंशज था। उसके बाद हर्षवर्धन की जो शासनकाल में हिंसांग आया था। तो हिंसांग भारत कब आया था? 630। आप देख सकते हैं यहाँ पर 606 से लेके 647 तक इसका शासनकाल रहा था। और जो हिंसांग है वह भारत में आया था 630 में, यानी इसी के मध्य में आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? तो हिंसांग। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि हर्षवर्धन का ह और हिंसांग का ह से हर्षवर्धन और हर से हिंसांग। तो हिंसांग के शासनकाल में कौन, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हिंसांग आया था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। तो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था वह हुआ था 1025 ईस्वी में। कितनी बार आक्रमण हुआ था? 17 बार आक्रमण हुआ था। दोस्तों एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, ये जो हिंसांग है इसकी प्रसिद्ध किताब, तो उसकी प्रसिद्ध किताब जो है उसका नाम है सीयूकी। सीयूकी हिंसांग की एक प्रसिद्ध किताब का नाम है। और उसके बाद सोमनाथ मंदिर, तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो किया था वह किसने किया था? मोहम्मद गजनी ने किया था। और यह जो आक्रमण था यह 1025 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध वह 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। तो पहला युद्ध जो था वह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और पृथ्वीराज चौहान इसे जीते थे। प्रथम युद्ध को पृथ्वीराज चौहान जीते थे। गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, तो यह कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 में इसका स्थापना हुई थी। इसके बाद वह पोलो खेलते हुए मर गया था। उसके बाद इल्तुतमिश गुलाम वंश का दूसरा जो है वह राजा बना था। तो गुलाम वंश का जो दूसरा राजा था वह कौन था? वह था इल्तुतमिश। उसके बाद रजिया सुल्तान 1236 से 1240 उसका शासन था। फिर सबसे प्रसिद्ध एक था गयासुद्दीन बलबन, तो उसका भी आप याद रखिएगा। वास्को डी गामा भारत पर आगमन, वास्को डी गामा कहाँ पर आया था? तो केरल राज्य में वह आया था। कौन सी ईस्वी में आया था? 1498 ईस्वी में वह भारत में आया था। वास्को डी गामा 2 बार भारत में आया, एक 1498 में और एक 1502 में। तो आप दोनों याद रखिएगा, 1502 और 1498। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसी के साथ मुगल वंश की जो भारत में नींव रखी गई वह 1526 में ही पानीपत के युद्ध के बाद रखी गई। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य था। इसमें विजयी अकबर हुआ था और यह 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध यह 1761 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद अहमद शाह अब्दाली के बीच और मराठों के बीच यह हुआ था। अकबर का राज्यारोपण 1556 में, यही जब पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी उससे कुछ दिन पहले उसका राज्याभिषेक हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, तो यह 1576 ईस्वी में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में हुई थी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध था वह किसके मध्य हुआ था? प्लासी का युद्ध वह सिराज उद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। और उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह युद्ध जीत गई थी और उसी के साथ जो उन्होंने बंगाल का जो नया नवाब बनाया था वह मीर जाफ़र को बनाया था। और बक्सर की लड़ाई में मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को उन्होंने क्या किया था? नया नवाब बनाया था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 में,
बंगाल प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 की ईस्वी में हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 और 1945 के बीच हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 क्यों स्थगित किया गया था? क्योंकि चौरा चौरी कांड हुआ था, उसके वजह से यह स्थगित किया गया था। साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी में हुआ था। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 में किया गया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इसके बाद गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड में गए थे 1931 में। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी। महात्मा गांधी की हत्या 1948। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 और पाकिस्तान का भारत पाकिस्तान जो युद्ध था वह 1965। ताशकंद समझौता 1966। तो ताशकंद समझौता के समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। तालीकोटा का युद्ध 1565। उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1776 से 1769। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। कारगिल युद्ध 1999। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुई थी? 1930 में। द्वितीय कब हुई थी? 31 में। और तीसरी 32 में हुई थी। तो 30, 31, 32 तीनों सीरीज में है। उसके बाद क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में हुआ था। चीनी क्रांति 1911 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी और रूसी क्रांति 1717 में हुई थी। तो यह आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो घटनाएं थे और उनसे घटित वर्ष यानी कि जो घटनाएं और उनके जो ईयर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हिस्ट्री से लेकर, तो वह सब मैंने यहाँ पर लाए और साथ ही आपको विस्तृत में कुछ जानकारी भी दी, जैसे कि गौतम बुद्ध की जो महत्वपूर्ण किताबें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जैसे कि ललित विस्तार हो गया, बुद्ध चरित्र हो गया, महाभिभाषा हो गया। उसके बाद जो अशोक के जो पिलर्स है, तोपरा का हुआ, रामपुरबा हुआ, निगली सागर हुआ, लौरिया अराराज हुआ, लौरिया नंदनगढ़ हुआ, यह सब। सारनाथ और मेरठ भी याद रखने हैं आपको, टोटल 7 थे। उसके बाद फायन की एक पुस्तक है फोंक्यू की, और जो हिंसांग की है वह है सीयू की। और जो यह किताबें भी आपको याद रखनी है। तो अगर आपको यह क्लास पसंद आई तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।